नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जो जो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आ चुकी है। तो आपको पता था कि नीट एग्जाम को लेकर कल कोर्ट में मल्टीपल हियरिंग थी, सुबह भी थी और शाम पे फिर मल्टीपल पेटिशंस इसके लिए फाइल हुई थी। और उसके ऊपर दोस्तों एनटी के डायरेक्टर ने पहले से अपना रिस्पॉन्स दे दिया था कि वो नीट एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस चीज़ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है और उन्होंने बोला कि ये चीज़ हम नोटिस में भी दे चुके हैं। लेकिन कल इस पे जो बहस हुई, उस बहस पे फाइनल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मल्टीपल पेटिशंस जो रही, मल्टीपल हियरिंग्स हुई, उन पे किस किस ने क्या क्या एक्शन लिया, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या था कि कल जो नीट की हाई हियरिंग हुई थी, सबसे पहले जो हियरिंग हुई थी वो 1 जून के केस को लेके हुई थी। 1 जून को एक बच्ची थी शिवांगी, उसने ये बेसिकली शिवानी मिश्रा, उसने केस की पिटीशन फाइल की थी कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और नीट के एग्ज़ाम को, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है। इस केस की हियरिंग कल सुबह थी, तो जज ने उसने बोला कि हमें इससे एनटीए से उनका रिस्पॉन्स मांगने दो। अगर हमें एनटीए से रिस्पॉन्स एडुकेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। और उन्होंने बोला कि 8 जून की इसके ऊपर बेसिकली नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी थी। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जो फिजिक्स वाला के सीईओ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके सीईओ भी सुप्रीम कोर्ट में कल चले गए थे और उन्होंने जो ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए थे उस प्रोसेस को चैलेंज किया था। तो फिजिक्स वाला सर ने जो चैलेंज किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाली पेटिशन है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो उन्होंने ये रिट पेटिशन है दोस्तों 9 जून को फाइल करी। और ये किसने और उसमें लिखा हुआ कि वॉज मेंशन बाई एडवोकेट एज Sai Deepak yesterday before the vacation of the bench on the Supreme Court for अर्जेंट हियरिंग, अर्जेंट लिस्टिंग के लिए इसके लिए बोला गया। तो उसमें दोस्तों जैसे इसकी अर्जेंट लिस्टिंग में फिजिक्स वाला सर ने अपने एडवोकेट के थ्रू जो जे साई दीपक के थ्रू बोला, तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि जो जस्टिस जो थे विक्रमनाथ, उन्होंने बोला कि सबसे पहले इस केस को रजिस्ट्रार में रजिस्टर करो। तो उन्होंने लिखा कि टोल्ड द लॉयर टू मेंशन द मैटर बिफोर द रजिस्ट्री सो दैट लिस्टिंग रिक्वेस्ट वुड बी राउंडेड थ्रू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि एक बार रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री में इसको रजिस्टर कर दिया तो ये चीफ जस्टिस के थ्रू हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद जो कल शाम को डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो फाइनल डिसीजन ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट इशूड ए नोटिस टू अनदर पिटीशन विच सीक्स कैंसिलेशन ऑफ द नीट यूजी 2024 टेस्ट हेल्ड ऑन 5 मई ओवर एन एलिगेड पेपर लीक। तो सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था कि जो पेपर लीक को लेके है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि पेपर लीक को एनटीए को उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने सिंपल यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्विंग द सैनिटी ऑफ द एग्जाम हैज़ बीन अफेक्टेड, द कोर्ट सॉट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनटीए ऑन द एलिगेशन ऑफ द पेपर लीक ऑन जुलाई 8। तो कोर्ट ने क्या किया, एनटीए को एक रिस्पॉन्स दे दिया है और एनटीए को नोटिस देके ये बोला है कि आपको 8 जुलाई तक ये बताना है कि ये पेपर लीक क्यों हुआ, क्योंकि जो जो उस केस में लिस्टेड है उन चीज़ों का एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है। उसके साथ साथ दोस्तों फिर क्या हुआ कि इस पे जब आगे बहस हुई इस केस पे, तो बच्चों ने बोला कि काउंसलिंग पे स्टे लग जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ एवर द कोर्ट टर्न डाउन द प्रेयर टू स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस, इट मे बी नोटेड दैट सैड पेटिशन वाज फिल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन 4 जून। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि बच्चों ने ये बोला कि ठीक है, आप एनटी से रिस्पॉन्स मांग लो 8 जून से पहले पहले, बट इस 8 जून से पहले पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस पर कोर्ट ने बोला नहीं, हम काउंसलिंग की प्रोसेस पे स्टे नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चलती रहेगी। अगर एनटी काउंसलिंग कराता है तो ठीक है, नहीं कराता है तो उनकी मर्जी, बट काउंसलिंग की प्रोसेस पे कोई स्टे नहीं लगेगी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पहला वाला सुबह वाला केस हुआ था वो पेपर कैंसिलेशन को लगा था कि नीट का पेपर रद्द हो जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने 8 जुलाई तक का रिस्पांस मांगा एनटीए से, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके कि एनटीए को 8 जुलाई तक बताना होगा। उसके बाद एनटीए के रिस्पांस पे कोर्ट डिसीजन लेगा कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए और ना किया जाए। उसके बाद जो फिजिक्स वाला सर ने जो दूसरा केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, वो ग्रेस मार्क्स को लेकर लगाया था। और ग्रेस मार्क्स पे उन्होंने बोला कि पहले इसको रजिस्टर किया जाए रजिस्ट्रार के थ्रू, फिर इस केस पे आगे हियरिंग हो। लेकिन ये पक्का हो गया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम काउंसलिंग की प्रोसेस पे स्टे नहीं लगाएंगे। और जो ग्रेस मार्क्स वाला केस है उसकी लिस्टिंग इमीडिएटली हियरिंग के लिए, तो बहुत जल्दी उसका डिसीजन आ जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स में भी दोस्तों वही होगा कि एनटीए बेसिकली नोटिस भेज एनटीए को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस भेजेगा और जवाब मांगेगा कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया, व्हाट वाज द फॉर्मूला। सो इन दैट केस जो भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है उनका रीनीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये थी दोस्तों नीट के कोर्ट की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।